हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्लास 365 में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा जो डबल स्टार टेस्ट सीरीज करवाया जा रहा है, इसके टेस्ट नंबर 16 को देखेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। 70+ क्वेश्चन जो है इससे आने की जो है संभावना है, ऐसा कहा जा रहा है। और हुबई परीक्षा जैसा ये टेस्ट है, बनाया गया है। तो चलिए इसको देखते हैं। ये आज का है 6/12/25 का और टेस्ट नंबर 16। इसमें टोटल जो है 20 टेस्ट करवाया जाएगा, जो 16 टेस्ट हो गया है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, ये मैथ का क्वेश्चन है। एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के जो है 1:2:3 और 3 के अनुपात में है। यदि बैग में कुल मिलाकर 30 रुपया है तो 5 पैसे के सिक्के कितने हैं। तो इसको सॉल्व करने पे जो है आंसर 50 आएगा। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस में टीएफटी विजुअल डिस्प्ले यूनिट से संबंधित है। टीएफटी का अर्थ है, तो टीएफटी का क्या अर्थ है। इसका अर्थ है थिन फिल्म ट्रांसीजर। तो टीएफटी का अर्थ है थिन फिल्म ट्रांसीजर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है चुने। तो भारत में एकता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था। तो ये गलत है। एकता प्रणाली का शुरुआत जो है ये गौरी द्वारा किया गया था और वास्तविक रूप इल्तुतमिश दिया था। बली उल खराज पद का सृजन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। तो ये सही है। दाग व हुलिया प्रथा की शुरुआत बलबन ने किया था। तो नहीं, इसका शुरुआत जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। बलबन ने अस्थायी सेना का गठन कर उसे नगद वेतन की शुरुआत की थी। ये भी गलत है। ये भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो फल और खाने योग्य भाग। तो आम का जो है मध्य फल भित्ति खाया जाता है। सेब का पुष्पासन खाया जाता है और लीची का जो है एरिल वाला भाग खाया जाता है और नारियल का भ्रूणपोष। तो इस तरह जो है आम का मध्य फल भित्ति, तो ए का जो है 1 हो जाएगा और सेब का पुष्पासन तो बी का जो है 3 हो जाएगा और सी का 4, लीची और डी का जो है 2 हो जाएगा। तो इस तरह ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। आम का मध्य फल भित्ति, सेब का पुष्पासन, लीची का एरिल और नारियल का भ्रूणपोष हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध दार्शनिक जॉन लॉक के उदारवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसका समर्थन करता है। तो ये जो है ये व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करता है। तो जॉन लॉक का जो उदारवाद का सिद्धांत है ये व्यक्ति की स्वतंत्रता का जो है समर्थन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से जो है कौन सा कथन सही नहीं है। तो कुछ अभिक्रियाओं में अभिकारक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं। तो ये कथन सही है। उदासीनीकरण अभिक्रिया उत्कर्णीय अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो ये गलत है। बाकी इसका क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये सही नहीं है और ये जो है एक स्टेटमेंट 1 जो है ये सही है। फिर निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो चलिए इसमें देखते हैं। इसमें भी पूछा गया है जो कौन सा सही नहीं है। तो इसमें जो सही नहीं है उनको देखना है। तो आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस जारी किया है। तो ये सही है। आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने नाबार्ड के सहयोग से सौर निर्जलीकरण तकनीकी विकसित किया है। तो ये जो है स्टेटमेंट गलत है। ये आईआईटी दिल्ली नहीं, आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं द्वारा किया गया है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। मिट्टी और आईआईटी इंदौर ने एग्री हब की शुरुआत की है, जो एक एआई संचालित उत्कृष्टता केंद्र है। इसका उद्देश्य भारतीय कृषि में क्रांति लाना है। तो ये सही है। तो इसमें पूछा गया कौन सही नहीं है। तो इसमें हो जाएगा केवल 2 जो है ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसमें है उपयुक्त विशेषताओं में से कौन कौन सी विशेषताएं अल्पाधिकार बाजार की है। तो अल्पाधिकार बाजार की विशेषताएं देखना है। तो क्रेताओं की अधिक संख्या का ना होना, तो ये सही है। जो अल्पाधिकार बाजार है इसमें अधिक क्रेता नहीं होते हैं। नई फर्मों के प्रवेश में बाधाएं, ये भी सही है। और व्यापार गुटों संघों का निर्माण, तो ये भी सही है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये सही है। 1, 2, 3 तीनों अल्पाधिकार बाजार के बारे में सही है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, जब रस्सी से पत्थर को घुमाया जाता है रस्सी में तनाव अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। अभिकेंद्रीय बल हमेशा वृत्त के स्पर्श रेखीय में लगता है। तो इसमें से पूछा गया है कौन सा सही और कौन गलत है। तो इसमें जो है कथन नंबर 1 सही है। जब रस्सी से पत्थर को घुमाया जाता है तो रस्सी में तनाव अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। इसमें ऑप्शन ए सही है। और अभिकेंद्रीय बल हमेशा वृत्त
कि स्पर्श रेखीय में लगता है, ये गलत है। तो इसका हो जाएगा ए सही है किंतु आर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें जो है सम्मेलन और इसका आयोजन कहाँ कहाँ हुआ है ये मिलान करना है। तो पहला है तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025। तो इसका आयोजन जो है फ्रांस के कोस्टारिका में किया गया है। तो ए का जो है 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025। तो बॉन जो है ये जर्मनी का है एक शहर और ये किया गया है जर्मनी में। तो बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 तो ये जर्मनी में किया गया है। तो बी का हो जाएगा 4। बाकी विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 तो ये कहाँ किया गया है? तो ये हुआ है दुबई में। तो सी का 2 हो जाएगा। और 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। तो डी का जो है 4 हो जाएगा। तो इस तरह 3 4 2 1 तो 3 4 2 1 हो जाएगा 3 4 2 1। तो ऑप्शन नंबर ये ए इनका सही है। तो तीसरा संयुक्त महासागर सम्मेलन 2025 फ्रांस एवं कोस्टारिका में, बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जर्मनी में और 20 सरकार शिखर सम्मेलन 2025 जो है ये दुबई में और 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन जो है ये नई दिल्ली में किया गया। और इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें जो है इसमें भी मिलान करना है पुस्तक पत्रिका एवं इनके लेखक और संपादक के बारे में जो है इसका सही मिलान करना है। तो चलिए इसको देखते हैं। इसका पहला है दी आर्कटिक होम इन द वेदास। तो दी आर्कटिक होम इन द जो वेदास जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये है बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है। मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ? तो मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ इनके जो है लेखक ये भगत सिंह है। स्वराज किसके द्वारा लिखा गया है? तो स्वराज हो जाएगा टी प्रकाशम और प्रभात के लेखक जो है एनसी केलकर है। तो प्रभात के लेखक एनसी केलकर है। तो इस तरह जो है ए का 3, बी का 1 और सी का 4 और डी का जो है 2 हो जाएगा। तो आंसर ए इसका सही है। तो आंसर ए सही है। दी आर्कटिक होम इन द वेदास बाल गंगाधर तिलक, मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ भगत सिंह, स्वराज टी प्रकाशम और प्रभात एनसी केलकर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाकर सही कूट का चयन कीजिए। तो इसमें जनजाति और क्षेत्र दिया गया है। तो कौन सा जनजाति कहाँ रहता है इसके बारे में दिया हुआ है। तो सबसे पहला है अंगामी। तो अंगामी जनजाति जो है इसका संबंध है नागालैंड से। तो अंगामी जनजाति का संबंध नागालैंड से है। कुबू, तो कुबू जो है इसका संबंध सुमात्रा से है। बाकी माओरी जो है ये न्यूजीलैंड से संबंधित है और बोर जनजाति दक्षिण अफ्रीका की। तो इस तरह से जो है ए का 3 हो जाएगा। तो ये दोनों में ए का 3 है, ये दोनों नहीं होगा। फिर बी का 2 और सी का 4 और डी का 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। तो अंगामी जनजाति कहाँ की है? नागालैंड की, कुबू सुमात्रा की, माओरी न्यूजीलैंड की और बोर जनजाति दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है अंतःप्रद्रव्य जालिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें देखना है अंतःप्रद्रव्य जालिका के बारे में कौन सा कथन जो है असत्य है। तो यह अंतःकोश के परिवहन तंत्र का निर्माण करता है। चिकनी अधपतव्य जालिका प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। खुरदरी अंतःपतव्य जालिका वसा और कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण में भाग लेती है। इसमें से असत्य पूछा गया है। तो यह जो है यह अंतःकोश के परिवहन तंत्र का निर्माण करता है, ये सही है। बाकी ये दोनों जो है उल्टा कर दिया गया है। तो ये 2 और 3 जो है ये दोनों गलत है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर 2 और 3 दोनों गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित खेल एवं उनके शुभंकर को सूचियों की सहायता से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ खेल और उनके शुभंकर के बारे में जो है दिया गया है। तो चलिए इसको जो है सुमेलित करते हैं। तो सबसे पहले है 38वां राष्ट्रीय खेल 2025।
तो 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 जो है ये उत्तराखंड में हुआ था और इसका जो शुभंकर था वो था मौली। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है ये बिहार में हुआ था और इसका शुभंकर था गजा सिंह। नेक्स्ट है खो खो वर्ल्ड कप 2025, तो खो खो वर्ल्ड कप 2025 नई दिल्ली में हुआ था और इसका शुभंकर जो था वो था तेजस और तारा। नेक्स्ट है नौवां एशियाई शीतकालीन खेल 2025, तो नौवां एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का आयोजन हुआ था चीन में और इसका शुभंकर था बिनी बिन और नीनी। तो इस तरह ए का जो है मौली 2 हो जाएगा, बी का 4 गजसिम्हा हो जाएगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, खो खो वर्ल्ड कप 2025 का तेजस और तारा 1 हो जाएगा और नौवां एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का जो है बिनवीर और नीनी हो जाएगा जो चीन में हुआ था, तो इसका 3 हो जाएगा। तो 2413 जो है इनका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है। तो 2413 ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें गैस और उनके सूत्र के बारे में जो है मिलान करना है। तो गैस और उनके सूत्र को चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले है गोबर गैस, तो गोबर गैस का सूत्र क्या है CH4, तो गोबर गैस CH4। फिर है कोल गैस, कोल गैस का हो जाएगा H2 प्लस CH4 प्लस CO। फिर है प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस का सूत्र है CO प्लस N2 और वाटर गैस का सूत्र है CO प्लस H2। तो इस तरह जो है इसका हो जाएगा। तो चलिए गोबर गैस CH4, तो ए का हो जाएगा 3, कोल गैस H2 प्लस CH4 प्लस CO, तो बी का हो जाएगा 4 और प्रोड्यूसर गैस जो है इसका हो जाएगा CO प्लस N2, तो इसका हो जाएगा सी का हो जाएगा 2 और वाटर गैस जो है इनका CO प्लस H2 इनका हो जाएगा 1, तो 3421। तो इसका ऑप्शन नंबर ए 3421 जो है सही आंसर है। चलिए आगे 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में भारत ने नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग सम्मेलन 2025 में 10वें संस्करण की मेजबानी की है। रायसीना डायलॉग सम्मेलन 2025 के मुख्य अतिथि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन थे। इसमें पूछा गया कौन सा सही है, तो इसमें जो है कथन 1 ये सही है। भारत ने नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग सम्मेलन 2025 के 10वें संस्करण का मेजबानी की है, ये सही है। और रायसीना डायलॉग सम्मेलन 2025 के जो मुख्य अतिथि है ये रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नहीं थे, यहाँ जो है न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन थे, तो ये कथन गलत है। तो इसमें से पूछा गया कौन सा सही है, इसमें जो है केवल एक सही होगा। नेक्स्ट है रूसी संसद ने सोवियत संघ में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कब की थी, तो रूसी संसद जो है ये अपनी जो है सोवियत संघ में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कब की थी, तो ये किया गया था 1990 में। तो रूसी संसद ने सोवियत संघ में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा 1990 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार सरपंच अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, तो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार जो है सरपंच अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। तो सरपंच अपना त्यागपत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी को सौंपता है। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में शिक्षा के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने हेतु एक राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई जिसके प्राचार्य बने। तो असहयोग आंदोलन के दौरान जो है बिहार में शिक्षा के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय महाविद्यालय की जो स्थापना की गई थी और इसके प्राचार्य कौन बने थे, तो इसके प्राचार्य बने थे राजेंद्र प्रसाद। इसके प्राचार्य राजेंद्र प्रसाद बने थे और ये जो है राष्ट्रीय महाविद्यालय इसकी स्थापना कब की गई थी, तो ये की गई थी 5 जनवरी 1921 को। और असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1 अगस्त 1920 को। और ये ख़त्म कब हुआ था, तो चौरा चौरी घटना हुआ था जिसके कारण जो है ये 1922 में वापस ले लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु ऋणावेशित में परितः वैद्युत बल रेखाएं होती है, तो विद्युत ऋणावेशित में जो है कौन सी वैद्युत बल्ब रेखाएं होती है, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा त्रिज्य अंदर की ओर।
तो त्रिज्य अंदर की ओर इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन इंग्लैंड में हुई सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? तो इसमें से इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी इसका कौन सा कारण नहीं था? इंग्लैंड का समुद्र के किनारे होना सही है। सामंतवादी शासन प्रणाली, कृषि क्षेत्र में आमूल परिवर्तन, तो ये भी सही है। प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता, तो ये भी सही है। तो इसका पूछा गया कौन सा कारण नहीं था, तो हो जाएगा सामंतवादी शासन प्रणाली। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति का जो है कारण नहीं था, सामंतवादी शासन प्रणाली। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, सेफ्टी लैंप के प्रतिपादक कौन थे? तो सेफ्टी लैंप के प्रतिपादक कौन थे? हम्फ्री डेवी। सेफ्टी लैंप के प्रतिपादक थे हम्फ्री डेवी। क्रोमलिन किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? तो क्रोमलिन किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? तो ये है रूस का। तो क्रेमलिन जो है ये रूस का राष्ट्रीय स्मारक है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो इसमें 24 नंबर क्वेश्चन, चलिए मिलान करते हैं। तो इसमें है मौर्यकालीन कर और विषय वस्तु। तो मौर्यकालीन कर के बारे में दिया गया और उसके विषय वस्तु के बारे में दिया गया है। तो सबसे पहले है भाग। भाग कौन सा कर था? ये था उपज का हिस्सा। तो भाग जो था ये उपज का हिस्सा था। सीता, सीता जो था ये राजकीय भूमि से होने वाली आय थी। तो सीता राजकीय भूमि से होने वाली आय थी। फिर है प्रणय। प्रणय जो है ये आपातकालीन कर था। तो प्रणय आपातकालीन कर था। और सेतुबंध जो है, सेतुबंध राज्य की ओर से सिंचाई का प्रबंधन था। तो भाग कौन सा कर था? उपज का हिस्सा। सीता था राजकीय भूमि से होने वाला आय। और प्रणय था आपातकालीन कर। और सेतुबंध था राज्य की ओर से सिंचाई का प्रबंध। तो ए का हो जाएगा 2 और बी का हो जाएगा 1। तो ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से है, इसमें कथन में से कौन सा सही है? इसमें देखना है कौन सा सही है। मौर्य काल में व्यापार होगा केवल स्थल मार्ग से होता था। तो यहाँ व्यापार होगा, मौर्य काल में व्यापार केवल स्थल मार्ग से होता था। ये यहाँ पे जो है ये गलत है। यहाँ पे जो है व्यापार स्थल और जल मार्ग दोनों से होता था। मौर्य काल में निगम व्यापारी का संगठन था। तो ये सही है। मौर्य काल का प्रधान उद्योग सूत काटना व बुनना था। तो ये जो है ये भी सही है। तो इसमें से जो है पूछा गया कौन सा कथन सही है? तो इसमें हो जाएगा कथन 2 और 3 दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट कथन है, हाल ही में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने किस नोबेल पुरस्कार विजेता की आत्मकथा दिया सलाई पर चर्चा आयोजित की है? तो दिया सलाई जो है ये किस नोबेल पुरस्कार विजेता की आत्मकथा है? तो ये है कैलाश सत्यार्थी की। तो कैलाश सत्यार्थी को कब नोबेल प्राइज जो है मिला था? 2014 में ये बचपन बचाओ आंदोलन चलाए थे। तो ये जो है कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा है दिया सलाई। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है कौन सा कथन सही है ये पूछा गया है। तो इसमें है लिथियम एवं पारा धातु क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है। तो ये कथन जो है गलत है। लिथियम एवं ऑस्मियम धातु क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है। तो ये कथन जो है सही है। एल्युमिनियम एवं ऑस्मियम धातु क्रमशः सबसे हल्की धातु सबसे भारी धातु है, ये भी गलत है। एल्युमिनियम एवं पारा धातु क्रमशः सबसे हल्की धातु सबसे भारी धातु है, ये भी गलत है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लिथियम एवं ऑस्मियम धातु क्रमशः सबसे हल्की और सबसे भारी धातु है। नेक्स्ट है, भारत में दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण हुआ है। तो दक्कन के पठार पर जो बेसाल्ट निर्मित लावा सेल का निर्माण हुआ है ये किस काल में हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा किस काल में हुआ है? तो ये हुआ है क्रिटेशियस युग में। तो क्रिटेशियस युग में दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सेल का जो है निर्माण हुआ है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो है पूछा गया कथन में से कौन सा सत्य है? तो इसमें से सत्य कथन कौन है ये देखना है। दूध का हल्का पीला रंग केसीन प्रोटीन के कारण होता है। तो ये दूध का जो हल्का पीला रंग है ये केसीन प्रोटीन नहीं, ये कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। और केसीन प्रोटीन के
कारण जो है ये दूध का रंग सफ़ेद होता है, तो ये गलत है। यहाँ पे जो है केरोटीन प्रोटीन के कारण जो है दूध का रंग हल्का पीला होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावन जठर ग्रंथि से होता है, तो ये सही है। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, तो ये भी सही है। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है? तो 2 और 3 दोनों सत्य है, और ये जो है ये गलत है। वर्ष 1972 में द लिमिट्स टू ग्रोथ नामक प्रसिद्ध रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो इसमें जो है 1972 में द लिमिट्स टू ग्रोथ नामक प्रसिद्ध रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लब ऑफ रोम द्वारा। तो ये क्लब ऑफ रोम द्वारा प्रकाशित की गई थी। 31 नंबर क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, और इसका आंसर जो है हो जाएगा 359। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। और यहाँ फिर रीजनिंग का ही क्वेश्चन है 32 नंबर, और इनका जो है ऑप्शन हो जाएगा ए बी और ए। और फिर चलिए देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। तो निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। मांग का नियम विभिन्न वस्तुओं पर लागू नहीं होता है। जो वस्तुएं प्रतिष्ठा की सूचक होती है उन वस्तुओं की मांग उस समय की अधिक होगी जब उनकी कीमत कम होती है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से पूछा गया है कौन सा कथन सही है। जो मांग का नियम विभिन्न वस्तुओं पर लागू नहीं होता, ये कथन जो है सही है। बाकी जो वस्तु प्रतिष्ठा की सूचक होती है उन वस्तुओं की मांग उस समय अधिक होगा जब उनकी कीमत कम होती है, तो ये कथन जो है गलत है। बाकी तो केवल एक सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? तो भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जो है किस वर्ष घोषित की गई थी? तो ये की गई थी 1948 में। तो भारत की प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में घोषित की गई थी। नेक्स्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाती है? तो ये H2CO3 अम्ल बनाती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI टूल को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन सा है? तो AI टूल को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम जो AI टूल को अपराध घोषित करने वाला पहला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के सेना के बारे में लॉर्ड ऑकलैंड ने कहा था कि यह संसार का सबसे सुदूर फौज है? तो किस शासक की सेना के बारे में ऑकलैंड कहा था यह संसार का सबसे सुदूर फौज है? तो ये ऑकलैंड द्वारा जो है महाराजा रंजीत सिंह के सेना के बारे में कहा गया था यह संसार का सबसे सुदूर फौज है। चलिए नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर के संबंध में असत्य कथन को चुनिए। तो भीमराव अंबेडकर के बारे में असत्य कथन कौन सा है, ये चुनना है। इन्होंने 1936 में दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना की। तो ये कथन जो है गलत है। ये 1936 ने 1930 में जो है ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास की जो है स्थापना फेडरेशन की स्थापना की थी। भीमराव अंबेडकर महार जाति से संबंधित थे, ये सही है। 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है, वर्ष 1942 में उन्होंने अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना की। तो ये कथन भी सही है। तो इसमें से कौन सा जो है असत्य है? तो ए नंबर जो है ये असत्य है, बाकी ये तीनों सही है। जीभ के किस भाग से खट्टे स्वाद का आभास होता है? तो जीभ के किस भाग से खट्टे स्वाद का आभास होता है? तो बगल के भाग से। तो जीभ के बगल भाग से जो है खट्टे स्वाद का जो है मतलब आभास होता है। अग्रभाग से कैसा होता है? तो अग्रभाग से मीठा होता है। और पीछे के भाग से कैसा होता है? तो पीछे के भाग से कड़वा, और मध्य भाग से जो है थोड़ा सा कम संवेदनशील या उबामी टाइप का स्वाद प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, हाल ही में डिजिटेक अवार्ड 2025 में बिहार के किस संगठन को स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, BSPSCL। तो इसे जो है स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग के क्रियान्वयन के लिए जो है सम्मानित किया गया है BSPSCL को। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ है, और इसका आंसर हो जाएगा 189। फिर 42 नंबर क्वेश्चन भी मैथ है, और इसको सॉल्व कर लीजिएगा। और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 8:15:30।
नेक्स्ट 43 नंबर है, प्रसिद्ध पुस्तक फ्रीडम फॉर फियर के लेखक कौन है? तो फ्रीडम फॉर फियर के लेखक कौन है? इसके लेखक है आंग सान सूकी। तो फ्रीडम फॉर फियर के लेखक आंग सान सूकी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? यहाँ देश और की राजधानी के बारे में दिया गया है, तो इसमें से जो है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसको चलिए मिलान करके देखते हैं। तो सबसे पहले है यूक्रेन। तो यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? इसमें है जो कौन सा इसमें से जो है युग सुमेलित है, इसमें सुमेलित कौन सा है? तो सुमेलित को देखना है। तो सबसे पहले यूक्रेन, तो यूक्रेन की राजधानी कौन सी है? तो ये गलत है, यूक्रेन की राजधानी कौन हो जाएगी? कीव है, और यूक्रेन की राजधानी कीव है। नेक्स्ट है बहरीन। बहरीन की जो राजधानी है, इसकी राजधानी मनामा है। तो बहरीन की राजधानी मनामा है, ये भी गलत है। रवांडा, रवांडा की राजधानी जो किगाली है, तो ये सही है। तो रवांडा की राजधानी किगाली है, बाकी जो भी है इसमें गलत दिया हुआ है। चलिए आगे है, दो पारिस्थितिक तंत्र के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो दो पारिस्थितिक तंत्र के मध्य जो है संक्रमण क्षेत्र, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है इकोटोन। तो दो पारिस्थितिक क्षेत्र के मध्य संक्रमण क्षेत्र को इकोटोन कहा जाता है। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है हाल ही में केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बिहार के कालू घाट पर बने अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया है। यह किस जिले में स्थित है? तो कालू घाट पर जो अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह बना हुआ है, यह किस जिला में है? तो ये सारण जिला में है। तो कालू घाट पर बने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जिसका सर्बानंद सोनोवाल द्वारा जो उद्घाटन किया गया है, ये सारण में है। और सर्बानंद सोनोवाल जो है ये केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री है। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य युग का चयन कीजिए। तो इसमें से कौन सा असत्य है? चलिए इसको देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले है बेस वग। बेस वग जो है ये किससे संबंधित है? तो बेस वग दास प्रथा से संबंधित है, ये सही है। आयंगर ग्राम प्रशासन के अधिकारियों का समूह, ये भी सही है। अमरम नायकों को दी जाने वाली भूमि, ये भी सही है। पगोडा चांदी के सिक्के, तो ये गलत है। पगोडा जो है ये विजयनगर साम्राज्य में सोने के सिक्कों को कहा जाता था, तो ये गलत है। बाकी ये तीनों सही है। कर्पूरी ठाकुर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कर्पूरी ठाकुर से संबंधित कौन सा कथन जो है इसमें सही नहीं है? तो ये देखना है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो इसमें है वे 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। तो कर्पूरी ठाकुर कितने बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे? तो इसका जो है ये 2 बार ही बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे, तो ये कथन गलत है। वे अपने पहले कार्यकाल में बिहार में शराबबंदी लागू किए, तो ये भी कथन जो है गलत है। उनकी 100वीं जयंती पर मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, तो ये कथन जो है ये सही है। वे अंग्रेजी भाषा के इस्तेमाल के प्रबल विरोधी थे, तो ये भी कथन सही है। तो इसे पूछा गया कौन सही नहीं है, तो इसमें जो है कथन 1 और 2 सही नहीं है। वे बिहार के 3 बार नहीं, वो 2 बार ही मुख्यमंत्री रहे थे। तो बाकी कथन 1 और 2 गलत है, और 3 और 4 सही है। 100वीं जयंती पर उसे जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, और अंग्रेजी भाषा के इस्तेमाल के वो विरोधी थे। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। इसमें से कौन सा सही है उसको देखना है। लाल रुधिर कणिकाएं में लाल रुधिर कणिकाएं मतलब आरबीसी को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। श्वेत रुधिर कणिकाएं डब्ल्यूबीसी को एरिथ्रोसाइट कहते हैं, तो ये दोनों जो है गलत हैं, क्योंकि आरबीसी को जो है एरिथ्रोसाइट और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। मोनोसाइट एंटीबॉडी के निर्माण में भाग लेती है, तो मोनोसाइट जो है एंटीबॉडी के निर्माण में भाग लेती है, ये कथन भी जो है गलत है। रुधिर प्लेटलेट्स केवल स्तनधारी वर्ग के रक्त में पाया जाता है, तो ये कथन जो है सही है। रुधिर प्लेटलेट्स केवल स्तनधारी वर्ग के पाया जाता है, ये कथन सही है। चलिए आगे 50 नंबर क्वेश्चन है, 1 बिलियन का पीएच 3 से 6 तक बदलता है, इसमें H+ आयन की सांद्रता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका जो पीएच 3 से 6 बदलता है, तो इसमें जो है H+ आयन की सांद्रता के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा 1000 गुना कम हो जाएगी।
नेक्स्ट, हाल में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 200 एवं 201 से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैसला दिया गया है वह किस सरकार की याचिका पर आधारित था? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु सरकार पर। तो अनुच्छेद 200 और 201 संबंधित जो फैसला दिया गया ये तमिलनाडु सरकार की याचिका पर जो है आधारित था। नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में असत्य कथन का चयन कीजिए। इसमें कौन सा असत्य है वो देखना है। मंजू राजवंश का पतन 1911 में हुआ है। चीन का राष्ट्रपिता सन्यात सेन को कहा जाता था। तो चीन का राष्ट्रपिता सन्यात सेन को कहा जाता था, ये कथन सत्य है। मंजू राजवंश का पतन 1911 में हुआ था, ये भी सत्य है। माओ त्से तुंग का जन्म हुनान में हुआ था, ये भी सत्य है। तुंग मेंग दल के संस्थापक माओ त्से तुंग थे। सॉरी, इसमें पूछा गया है कौन सा असत्य कथन है, तो इसमें असत्य को जो है चुनना है। तो ये तीनों कथन जो है इसमें सत्य है। बाकी तुंग मेंग दल के संस्थापक माओ त्से तुंग थे, ये गलत है। तुंग मेंग दल के संस्थापक जो है ये सनायत सेन थे, तो ये कथन असत्य है। बाकी ये तीनों कथन जो है इसमें सत्य है। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने मेघबर्मन में गया में एक बौद्ध मठ बनाने की अनुमति मांगी थी? तो कौन सा गुप्त शासक जो है मेघवर्म से गया में एक बौद्ध मठ बनाने की अनुमति मांगी थी? तो इसका ऑप्शन आंसर जो है समुद्रगुप्त हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है समुद्रगुप्त हो जाएगा। तो समुद्रगुप्त जो है गया में एक बौद्ध मठ बनाने का जो है अनुमति मांगी थी वहाँ के मेघबर्मन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इनका आंसर हो जाएगा अरुण शौरी। तो ये अरुण शौरी द्वारा जो है लिखा गया है। नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन है, हेरोइन नामक ड्रग कैसे संश्लेषित की जाती है? तो हेरोइन नामक ड्रग जो कैसे संश्लेषित की जाती है? तो ये की जाती है मार्फिन के एसिडिटीकरण से। तो हेरोइन नामक ड्रग्स जो है ये मार्फिन के एसिडिटीकरण से जो है संश्लेषित की जाती है। निम्नलिखित जनजातियों पर विचार कीजिए। तो इसमें कहा गया है कौन सी जाति उत्तराखंड में पाई जाती है? तो इसमें से उत्तराखंड में कौन सी जाति पाई जाती है? तो इसका हो जाएगा थारू और भोटिया। तो थारू और भोटिया जो है ये दोनों जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है। नेक्स्ट है, हाल ही में एमएसएमई मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पहल टीम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है छोटे व्यवसायों की डिजिटल उपस्थिति को सशस्त्र बनाना। नेक्स्ट है, पौधे के तने के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो पौधे के तने के संबंध में असत्य कथन का इसमें जो है देखना है। तो इसमें है इसके अग्र सिर पर कलिकाएं पाई जाती है। तो ये कथन जो है ये सत्य है। इस पर शाखाएं एवं पत्तियां लगती है, ये भी सही है। हल्दी, अदरक, आलू आदि भूमिगत तने का उदाहरण है, ये भी सही है। तना पौधे का अवरोही भाग है, तो ये गलत है। बाकी ये तीनों सही है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये गलत है। बाकी ये तीनों सही है। यहाँ जो है यहाँ ब्लैंक को जो है फिल करना है, फिल द ब्लैंक विथ, यहाँ पे वर्ड को फिल करना है। हिज परफॉर्मेंस वाज एब्सोल्युटली, तो यहाँ जो है क्या हो जाएगा? ए मिटिग्रेटर या एन होगा, या यहाँ पे है जो फिल करना जो है हिज परफॉर्मेंस वाज एब्सोल्युटली, फिर ब्लैंक है डिजास्टर। इसमें क्या होगा? तो इसमें देखिए ए मिटिग्रेटेड या एन अंडरमिटेड या एन अनजस्ट और यह है एन अनमिटिग्रेटेड। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन जो है हो जाएगा डी। नेक्स्ट है फिर सेलेक्ट द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट। तो इसमें जो है ही सेड दैट ही हैड टू वर्क हार्ड। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ही सेड आई हैव टू वर्क हार्ड। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक किस जूलॉजिकल पार्क में खोला गया है? तो भारत का पहला जो है
बायोबैंक किस जूलॉजिकल पार्क में खोला गया है? तो इसका जो है इसका आंसर हो जाएगा 61 नंबर का पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय की व्यापारिक व्यवस्था सहकारिता अर्थात कार्टेल पर आधारित थी? तो इसमें किस यूरोपीय की व्यापारिक व्यवस्था ये सहकारिता अर्थात कार्टेल पर आधारित थी? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा डच की। नेक्स्ट है, भारत का एकमात्र गवर्नर जनरल कौन था जिस पर महाभियोग का मुकदमा दायर किया गया था? तो वो कौन सा गवर्नर जनरल जिसे महाभियोग का मुकदमा दायर किया गया था? तो ये हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। तो वारेन हेस्टिंग पर जो है महाभियोग का मुकदमा दायर किया गया था। नेक्स्ट है, वर्ष 1987 में चौधरी देवी लाल के नेतृत्व में चलाई गई न्याय युद्ध आंदोलन का संबंध मुख्य रूप से किस राज्य से था? तो चौधरी देवी लाल के नेतृत्व में चलाई गई जो न्याय युद्ध आंदोलन था इसका संबंध किस राज्य से था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। तो चौधरी देवी लाल द्वारा चलाई गई थी न्याय युद्ध आंदोलन, इसका संबंध हरियाणा से था। लेंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो लेंस के संदर्भ में इसमें से कौन सा कथन सही है इसके बारे में जो है देखना है। इसमें लेंस दो गोलीय पृष्ठ से घिरा हुआ एक पारदर्शी माध्यम होता है। उत्तल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। इसमें से कहा गया कौन सा सत्य है? तो इसमें जो है केवल एक जो है ये सत्य है। लेंस दो गोलीय पृष्ठ से घिरा हुआ एक पारदर्शी माध्यम है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को जो अपसारी लेंस कहा जाता है, ये उल्टा लिख दिया गया है, तो इसमें केवल एक होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। पृथ्वी के आंतरिक परतों में भूकंपीय तरंग की गति बढ़ जाती है। इसका जो है कथन है पृथ्वी के आंतरिक परतों का घनत्व सतह की तुलना में अधिक होता है। तो पृथ्वी की आंतरिक परतों में भूकंपीय तरंगों की गति बढ़ जाती है क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक परतों का घनत्व सतह की तुलना में अधिक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की तटरेखा में 47.6% की वृद्धि हुई। पश्चिम बंगाल की तटरेखा में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। सबसे कम तटरेखा वाला राज्य कर्नाटक है। इसमें कहा गया कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से सही कथन का जो है पहचान करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें जो भारत का तटरेखा में 47.6% वृद्धि हुई है, सही है। पश्चिम बंगाल की तटरेखा में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, ये कथन भी सही है। बाकी सबसे कम तटरेखा वाला राज्य कर्नाटक है, ये कथन जो है गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही है। नेक्स्ट है, तारपीन का तेल किस वनस्पति से प्राप्त किया जाता है? तो तारपीन का तेल जो है किस वनस्पति से प्राप्त किया जाता है? जो चीड़ के पेड़ से। तो तारपीन का तेल चीड़ के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। शॉक थेरेपी की नीति को निम्नलिखित में से किस संस्था ने सुझाया था? तो शॉक थेरेपी की नीति जो है ये विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जो है सुझाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माथो नांगरांग के नाम से जाना जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये जो है लद्दाख में किया गया था आयोजित माथो नांगरांग जो है वार्षिक मठवासी उत्सव। निम्नलिखित में से कहाँ मिशन 300 अफ्रीका ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो मिशन 300 अफ्रीका ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था दार एस सलाम तंजानिया में। तो दार एस सलाम तंजानिया में जो है इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, शारदा सूर्य की पोती है और किरण सूर्य का केवल इकलौता लड़का है, तब शारदा किरण से किस प्रकार संबंधित है? तो ये ब्लड रिलेशन का, और इसको जो है आप लोग सॉल्व कर लीजिए, इसका आंसर बेटी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो इसमें है पलवन। पलवन जो है ये क्या है? तो इसका हो जाएगा वस्तु के द्रव में तैरने या डूबने की स्थिति को बताता है। पलवन जो है ये वस्तु के द्रव में तैरने या डूबने की स्थिति को बताता है। घनत्व, द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन। तो घनत्व का हो जाएगा द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन। नेक्स्ट, अपेक्षित घनत्व। अपेक्षित घनत्व होता है वायु दबाव को मापने वाला उपकरण। बैरोमीटर हो गया किसी जल का घनत्व
किसी पदार्थ का घनत्व या जल का घनत्व, ये हो जाएगा बैरोमीटर, सॉरी यहाँ पलवन है वस्तुओं के द्रव में तैरने या डूबने की स्थिति, फिर घनत्व है द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन, फिर अपेक्षित घनत्व है किसी पदार्थ का घनत्व या जल का घनत्व, और बैरोमीटर जो है ये हो जाएगा वायु दबाव को मापने वाला उपकरण। तो इस तरह जो है इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ष 1978 में चीन में आर्थिक सुधारों की शुरुआत करते हुए खुले द्वार की नीति किसने लागू की थी? तो चीन में आर्थिक सुधार का शुरुआत करते हुए खुले द्वार की नीति जो है किसके द्वारा लागू की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा देंग सियाओपिंग द्वारा। निम्नलिखित में से जनजातीय संस्कृति समागम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया प्रयागराज में। तो जनजातीय सांस्कृतिक समागम 2025 का आयोजन प्रयागराज में किया गया है। नेक्स्ट है किस मुगल शासक के शासनकाल में नादिर शाह की आक्रमण हुआ था? तो नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल शासक के काल में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह के काल में। तो मोहम्मद शाह के काल में जो है नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। भारत में पहली बार कब रेल बजट को आम बजट से अलग प्रस्तुत किया गया? तो भारत में पहली बार जो है रेल बजट को आम बजट से कब प्रस्तुत किया गया था? तो 1925 में। वाचु समिति संबंधित है। वाचु समिति किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है प्रत्यक्ष कर से। तो वाचु संबंधी प्रत्यक्ष कर से संबंधित है। देश का पहला संविधान गार्डन कहाँ बनाया गया है? तो देश का पहला संविधान गार्डन जो है पुणे में बनाया गया है। तो देश का पहला संविधान गार्डन पुणे में बनाया गया है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा तापक्रम 300 डिग्री केल्विन के बराबर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 27 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है कैंची किस भाषा का शब्द है? तो कैंची किस भाषा का शब्द है? तो ये तुर्की भाषा का शब्द है। अंडे सेना मुहावरे का अर्थ है। तो अंडे सेना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ है घर में बेकार बैठना। तो अंडे सेना मुहावरे का अर्थ है घर में बेकार बैठना। निम्नलिखित में से कौन से खिलाड़ी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम 2025 में शामिल नहीं थे? तो परीक्षा पे कार्यक्रम चर्चा में कौन शामिल नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा इसमें शामिल नहीं थे। नेक्स्ट 84 नंबर क्वेश्चन है, इसमें जो है मिलान करना है। तो इसमें है सैथिल रोग। सैथिल रोग का कारक कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्यूडोमोनास सोलेनेसेरियम। तो इसका आंसर ये हो जाएगा ब्लैक आर्म। ब्लैक आर्म जो है ये जेंथोमोनास से संबंधित है। ग्रीन ईयर रोग, तो ग्रीन ईयर रोग जो है ये एस्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिकोला से संबंधित है। फिर टिक्का रोग एस्क्लेरोस्पोरा पर्सिनेटा से संबंधित है और इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है केरल के तटीय क्षेत्र में पाए जाने वाला थोरियम किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? तो केरल के तटीय क्षेत्र में पाए जाने वाला थोरियम किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा संभाव्य। नेक्स्ट 86 नंबर क्वेश्चन को मिलान करना है। इसमें उदंग जो है ये अस्थायी कृषकों पर लगाए जाने वाला भूमि कर था। फिर है ऊपरी कर जो है ये अस्थायी कृषकों पर लगाए जाने वाला भूमि कर था। ये अस्थायी पे था और उदंग जो है अस्थायी पर था। फिर है भोग जो है दैनिक वस्तुओं के रूप में दिया जाने वाला कर था और भाग जो था ये भूमि उपज का लगभग 1/6 भाग था। तो ए का 2 हो जाएगा और बी का 1 हो जाएगा। ए का 2 और बी का 1, सी का 4 और डी का 3, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल में धोखाधड़ी से निपटने के लिए भारतीय डिजिटल भुगतान खुफिया निगम शुरू करने की घोषणा किस बैंक द्वारा की गई है? ये किस बैंक द्वारा ये घोषणा की गई है? तो ये की गई है एसबीआई और बीओबी द्वारा। तो एसबीआई और बीओबी द्वारा जो है की गई है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। इसमें देखना है सबसे पहले बाडुंग सम्मेलन। तो बाडुंग सम्मेलन जो है ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1955 में। फिर है ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता 1966 में। भारत का प्रथम
परमाणु परीक्षण, ये 1974 में। तो भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण 1974 में। फिर है शिमला समझौता, तो शिमला समझौता 1972 में। तो शिमला समझौता 1972 में। ये कहा गया उपयुक्त घटनाओं को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा बार्डुंग सम्मेलन, तो सबसे पहले 1 हो जाएगा। फिर ताशकंद समझौता 2 हो जाएगा। फिर शिमला समझौता 4 हो जाएगा। और फिर भारत का प्रथम परमाणु सम्मेलन जो है 3 हो जाएगा। तो 1 2 4 3, तो 1 2 4 3 जो है ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है केशुकत्व के कारण द्रव नली में चढ़ेगा यदि स्पर्श कोण है। तो केशुकत्व के कारण द्रव नली में चढ़ेगा अगर स्पर्श कोण न्यून कोण है तब। हाल ही में सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता का आयोजन निम्नलिखित में कहाँ किया गया। तो सामाजिक न्याय पे पहली क्षेत्रीय वार्ता का आयोजन जो है ये कहाँ किया गया है, ये किया गया है नई दिल्ली में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पत्तियां को पौधे का प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। फिर कारण है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बैंगनी रंग में सर्वाधिक होती है। तो इसमें पूछा गया है जो कौन सा सही है कौन गलत है। तो ये जो है आर गलत है, बाकी ए जो है सही है। तो इसका 91 नंबर का क्या हो जाएगा, जो ए सही है परंतु आर गलत है। निम्नलिखित में से मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में 2 राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इसका हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1940 में 2 राष्ट्र सिद्धांत का जो है प्रतिपादन मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से अमेरिकी पत्रकार भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन सा जो है अमेरिकी पत्रकार साथ थे। तो इसका आंसर हो जाएगा लुई फिशर। तो लुई फिशर जो है महात्मा गांधी के साथ थे। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। इसमें से कौन सा सही सुमेलित है वो देखना है। इसमें है बद्रीनाथ भागीरथी नदी, जबलपुर बेतवा नदी, नासिक गोदावरी नदी और फिर है लुधियाना ब्यास नदी। इसमें से सही कौन सा है, नासिक। नासिक जो है ये गोदावरी नदी के किनारे है, ये सही है। बाकी इसमें जो है सभी गलत है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है पहाड़ी तथा पर्वतीय क्षेत्र के संदर्भ में गुल अथवा कुल क्या है। तो गुल और कुल क्या है, तो ये है वाहिकाएं। गुल और कुल ये वाहिकाएं हैं। नेक्स्ट जो है निम्नलिखित सूची को मिलान कीजिए, सूची 1 और सूची 2। इसको फिर मिलान करना है, तो चलिए इसको देखते हैं। इसमें है खिल। तो खिल क्या है, जो भूमि जोती नहीं जाती थी उसे खिल कहा जाता था। फिर है क्षेत्र, खेती के लिए उपयुक्त भूमि को क्षेत्र कहा जाता था। कुल व्याप, कुल व्याप जो है ये भूमि माप का पैमाना था और गोचर पशुओं की चारा योग भूमि थी। तो ए का 2 हो जाएगा और बी का जो है 1 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा और डी का 4 हो जाएगा। तो 2 1 3 4, तो 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। डायफ्राम मानव शरीर में कहाँ स्थित है। तो डायफ्राम जो है मानव शरीर में कहाँ स्थित होता है, तो वक्ष गुहा और उदर के बीच में। तो डायफ्राम वक्ष गुहा और उदर के बीच में स्थित होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में दुनिया का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर डेमेई लॉन्च किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा जापान ने। तो ये जापान द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। फिर है निम्न में से कौन बॉम्बे प्लान के वास्तुकार नहीं थे। तो बॉम्बे प्लान के वास्तुकार इनमें से कौन नहीं थे, तो धीरू भाई अंबानी जो ये बॉम्बे प्लान के वास्तुकार नहीं थे। नेक्स्ट है प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी। तो ये क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा वैद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो चलिए 100 क्वेश्चन पूरा हो गया। आप लोग को जो है वीडियो कैसा लगा बताइएगा। थैंक यू सो मच।